भारत की टैक्स व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इसका असर सीधा सीधा हम सबकी जेब पर पड़ेगा। कुछ चीजें सस्ती होंगी तो कुछ और महंगी। तो आखिर इस बड़े बदलाव के पीछे की कहानी क्या है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये टैक्स सुधार इतना ऐतिहासिक क्यों है। फिर देखेंगे कि रोजमर्रा की चीजों और हमारे खर्चों पर इसका क्या असर होगा। नए लग्जरी टैक्स को जानेंगे और आखिर में इस पूरी रणनीति के पीछे सरकार का मकसद क्या है, इसे समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस बड़े सुधार की नींव को समझते हैं। याद रखिए ये तारीख 22 सितंबर, क्योंकि इस दिन से एक ऐसा बदलाव लागू हो रहा है जो भारत में हमारे खर्च करने के तरीके और पूरी इंडस्ट्री को बदलने की ताकत रखता है। तो देखिए, जो पुरानी उलझी हुई टैक्स व्यवस्था थी उसे हटाकर अब 3 बिल्कुल सीधे साधे स्लैब लाए गए हैं। पहला है 5%, जो हमारी रोजमर्रा की जरूरी चीजों के लिए है। फिर आता है 18% का स्लैब। ये एक तरह का स्टैंडर्ड रेट है जो ज्यादातर चीजों और सर्विसेज पर लागू होगा। और आखिर में है 40% का स्लैब। ये सबसे ऊंचा स्लैब है और इसे खास तौर पर लग्जरी और सिन गुड्स यानी हानिकारक चीजों के लिए बनाया गया है। तो बस 5, 18 और 40, यही है पूरा नया खेल। तो ठीक है, स्लैब तो समझ आ गए, लेकिन सवाल यह है कि इसका आम घरों पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए अच्छी खबर से शुरू करते हैं, जहां बड़ी राहत मिलने वाली है। देखिए, सबसे बड़ी राहत तो शायद हेल्थ केयर में मिलने वाली है। सोचिए, दवाइयों पर टैक्स सीधा 12% से घटकर सिर्फ 5% हो गया है, और हेल्थ इंश्योरेंस, उस पर तो अब जीएसटी लगेगा ही नहीं। मतलब इलाज कराना अब थोड़ा और सस्ता हो सकता है। और बात सिर्फ दवाइयों की नहीं है, खाने पीने की चीजों पर भी अच्छी खबर है। चीज, नमकीन, सूखे मेवे, ये सब के सब 7% तक सस्ते हो जाएंगे। घर के महीने के बजट के लिए ये एक अच्छी खासी राहत है। और इसके पीछे की जो सोच है वो बिल्कुल साफ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर घरेलू और पैकेट बंद खाने की चीजों को 0 से 5% वाले स्लैब में लाया गया है, ताकि इसका सीधा फायदा आम लोगों तक पहुंचे। लेकिन जैसा कि होता है, हर चीज सस्ती नहीं हो रही है। अब देखते हैं कि लाइफस्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियों के मामले में ये नया बैलेंस कैसा दिखता है। तो यहाँ ना एक बड़ा दिलचस्प लेन देन देखने को मिल रहा है। एक तरफ सलून जाना सस्ता हो रहा है, टैक्स 18% से घटकर 5% हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई 2500 रुपये से ज़्यादा के ब्रांडेड कपड़े खरीदता है तो वो अब और महंगे हो जाएंगे। इसी तरह एसी और टीवी तो लगभग 10% तक सस्ते होंगे, पर मोबाइल और लैपटॉप की कीमतों में कोई बदलाव नहीं है। और अब आते हैं सबसे हैरान करने वाली बात पर, गाड़ियों के बारे में। पहली नजर में लगता है कि बड़ी कारें तो 40% वाले स्लैब में हैं, तो वो तो बहुत महंगी हो जाएंगी, है ना? लेकिन नहीं, असल में दूसरे कई तरह के टैक्स हटने की वजह से उनकी कीमतें भी छोटी कारों की तरह ही करीब करीब 10% कम हो रही हैं। ये थोड़ा चौंकाने वाला है, पर सच है। तो फिर इस 40% वाले सबसे ऊंचे, सबसे भारी भरकम स्लैब में आखिर आता क्या क्या है, चलिए देखते हैं। इस लिस्ट को देखिए और सरकार का इरादा बिल्कुल साफ हो जाता है। कोक, पेप्सी जैसे मीठे ड्रिंक, सिगरेट, पान मसाला, और फिर बड़ी कारें, प्राइवेट जेट, यॉट। मतलब लक्ष्य एकदम क्लियर है। जो चीजें या तो सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं या फिर जो सिर्फ और सिर्फ लग्जरी हैं, उन पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाओ। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या बदल रहा है, क्या सस्ता हो रहा है, क्या महंगा। पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये सब किया क्यों जा रहा है? इस पूरे बदलाव के पीछे सरकार की असली रणनीति क्या है? देखिए, इसके पीछे 4 बड़े मकसद हैं। पहला, टैक्स सिस्टम को एकदम सरल बनाना। दूसरा, रोजमर्रा की चीजों को सस्ता रखकर महंगाई पर लगाम लगाना। तीसरा, इससे सीधे तौर पर आम आदमी की जेब को सहारा मिलता है। और चौथा, इस सब की भरपाई होगी फिजूल खर्ची यानी लग्जरी आइटम्स पर ज्यादा टैक्स लगाकर। तो इन सारे बदलावों, सारे हिसाब किताब के बाद आखिर में सवाल एक ही बचता है, क्या ये सब मिलकर वाकई एक आम घर के महीने के खर्च को कम कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।